ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। हर 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 महादेव। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कुछ लोग या कहा जाए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, कभी भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, कभी भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, तो कभी प्रभु श्री राम जी की पूजा करने लगते हैं, कभी हनुमान जी की आराधना करने लगते हैं। ऐसे लोग किसी भी ईश्वर के एक स्वरूप से निष्ठा के साथ नहीं जुड़ पाते, और जहाँ उनका काम नहीं हुआ वहाँ फौरन वो दूसरे स्वरूप की आराधना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका क्या फल होता है, ये मैं एक बहुत ही छोटी कहानी बताकर आपको बताना चाहता हूँ, और इसके बाद भी मैं और भी कुछ कहूँगा जिससे आप ये भली भात समझ जाएंगे कि ईश्वर के किसी एक स्वरूप से ही जीवन भर जुड़े रहना अति आवश्यक क्यों होता है। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक बालक था और उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। वो नदी के एक पार रहता था और नदी के दूसरे पार हनुमान जी का मंदिर था। उसे हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी में गहरी आस्था और श्रद्धा और विश्वास था, और वो रोज नदी पार करके मंदिर जाया करता था। कुछ वर्ष के बाद एक दिन नदी में बाढ़ आ गई, और इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई कि नदी में नाव चलाना भी मुश्किल था, और तैर कर पार करना तो बिल्कुल ही असंभव था। फिर भी उसका मन था कि वो मंदिर जाएगा, और दृढ़ था कि वो उसी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने अवश्य जाएगा। उसने नाव पकड़ी और नाव वो नदी में उतारने जा ही रहा था कि पीछे से उसे किसी एक लंबे चौड़े आदमी ने आवाज़ दी, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नदी का पानी देख रहे हो, बहाव देख रहे हो कितना तेज़ है, और तुम मूर्ख जैसे इस नदी में नाव चलाकर कहाँ जा रहे हो? वो बालक विनम्रता से उस व्यक्ति से बोला, मैं हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ, वो जो उस पार है, उनके मैं रोज़ दर्शन करने जाता हूँ, मैं आज भी जाऊँगा। वो व्यक्ति बहुत ज़ोर से हंसा और बोला, मूर्ख, इतनी बाढ़ में तो हनुमान जी के दर्शन कर पाएगा? कैसे पहुँचेगा? मर जाएगा इसी में, बेहतर यही है लौट जा घर। उसने कहा, नहीं, मैं लौटूंगा नहीं, मैं जाऊंगा तो अवश्य। और वो व्यक्ति फिर बोला, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत कर, तेरे माता पिता को कैसा लगेगा जब तुम मर जाएगा? सोच, तेरे माता पिता घर में तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने कहा, मैं जानता हूँ मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो मंदिर जाना है, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी मेरे हैं, मैं हनुमान जी का हूँ। वो व्यक्ति बोला, तुम्हें कैसे पता कि हनुमान जी तुम्हारे हैं? तुम भले ही हनुमान जी को मानो, लेकिन हनुमान जी तुम्हें अपना मानते हैं कि नहीं? वो बालक विनम्रता से बोला, ये तो हनुमान जी ही जाने, मुझे क्या पता। ये सोचकर वो ये कहने के बाद वो उसने नाव फिर नदी में नाव में बैठने लगा। जैसे बैठने लगा, नाव तेज़ी से डगमगाने लगी और लगभग डूबने की स्थिति में वो आ चुका था। तभी उसे लगा किसी ने जोर से नाव उसकी घसीट ली और उसे पकड़कर ऊपर बैठाल दिया। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं, साक्षात हनुमान जी खड़े थे। उसने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और रोने लगा, भगवान, आप मुझे लेने आए, ये सब आप कह रहे थे? हनुमान जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले,
हाँ पुत्र, मैं ही कह रहा था, मैं तुम्हारी निष्ठा देख रहा था, तुम्हारा प्रेम देख रहा था, और मुझे लगा कि तुम मेरी परीक्षा में पूरी तरह से खरे उतरे हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये छोटी सी कहानी आपको बताती है कि चाहे जितना बड़ा संकट हो जीवन का, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, आप ईश्वर के जिस स्वरूप से एक बार जुड़ गए, उससे जीवन भर जुड़े रहिए, उसे मत छोड़िए। अरे पत्नी व्रता पत्नी क्या अपने पति को कभी छोड़ती है जीवन में, चाहे उसका पति जिस स्थिति में चला जाए? और पत्नी व्रता पति भी क्या अपनी पत्नी को छोड़ता है, चाहे उसकी पत्नी की जो हालत हो जाए? चाहे कोई भी गंभीर रोग भी अपनी पत्नी को लग जाए, तभी पति नहीं छोड़ता। निष्ठा एक बहुत बड़ी चीज़ है, और निष्ठा उत्पन्न होती है प्रेम से। जो लोग बार बार अपना भगवान बदलते रहते हैं, उन्हें भगवान के किसी स्वरूप की कभी कृपा प्राप्त नहीं होती। और देखा जाए तो भगवान भी समझता है कि ऐसे लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए पूजा करते हैं और पूरी तरीके से सकाम पूजा करते हैं। इन्हें भगवान से कोई लगाव नहीं है। इनका काम हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो तड़ से दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। अरे भाई, भगवान के स्वरूप कोई क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है कि आज कोई बैटिंग ठीक से नहीं कर पाया, ये बॉलिंग ठीक से नहीं कर पाया, ये कई बार नहीं जो है रन बना पा रहा, ये कई बार विकेट नहीं ले पा रहा, तो इसे टीम से बाहर निकाल दो। भगवान के स्वरूप भगवान ही है, इससे उन्हें बार बार मत बदलिए। जिस स्वरूप में आपकी आस्था एक बार हो गई, आप जुड़ गए हैं, उनसे आप जीवन भर जुड़े रहिए। चाहे परिणाम जीवन में आपके समक्ष जैसे भी हों, तभी वो स्वरूप आपके काम पूरी तरीके से करेगा और जीवन भर आपके साथ रहेगा। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। हर 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 महादेव।